तो चलिए दोस्तों, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग, ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन पेपर को चलिए देखते हैं। और सबको बाप बुलवा दिया है ऐसा क्वेश्चन दिया कि आपको एग्जैक्ट आंसर भी निकालना चाहें तो भी नहीं निकल पाया। और सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि पूरा का पूरा पेपर इंग्लिश में है, ठीक है। तो बहुत से लोग तो खून के आंसू रोने लगे। और कल जिनका एग्ज़ाम है उनका तो आज हाथ पाँव फूल जा गया होगा क्वेश्चन देख के, ठीक है। और नहीं देखेंगे क्वेश्चन तो देख लीजिए। इसमें जो है पूरा का पूरा पेपर लगभग जहाँ तक मुझे लगता है 2 भागों में बांटा गया पेपर को। पहला भाग में आपके 50 मैथ का क्वेश्चन है और दूसरा भाग में 50 को जो है प्रायिकता और सेट्स से क्वेश्चन है, ठीक है। सेट्स का नाम हो सकता है बहुत से लोग फर्स्ट टाइम सुने होंगे जब सिलेबस पढ़े होंगे उस टाइम पे। चलिए, जैसा भी क्वेश्चन है मैच करके देखिएगा। और इनमें से मैं भी जो यहाँ पे आपके क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, लगभग 70 से 75 क्वेश्चन का ही आंसर निकाल पाया हूँ। 25 से 20-25 क्वेश्चन ऐसे हैं, मतलब 75 से 80 क्वेश्चन का आंसर मैं निकाल पाया हूँ, ठीक है। एग्जैक्टली मैंने काउंट नहीं किया है। 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका आंसर मेरे द्वारा भी नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए 100 से शुरू करते हैं। और क्वालिफाइंग मार्क्स से आपका कितना, तो पास करने के लिए आपको लाना होगा 40 नंबर। 100 नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं डायरेक्टली यहाँ पे आंसर बता देता हूँ, ठीक है। विच टैब इज यूज टू इंक्लूड पाइवॉट, ठीक है, पाइवॉट टेबल चार्ट हाइपरलिंक टू अ स्प्रेडशीट, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाइवॉट टेबल चार्ट और स्प्रेडशीट, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इंसर्ट। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा इधर 99 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि ओपन वर्क बुक एंड इजीली बी स्विच्ड, क्या हो जाएगा, ठीक है। तो शॉर्टकट के पूछा गया है कि ओपन वर्क बुक एंड इजीली टू स्विच्ड यूजिंग। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका कंट्रोल प्लस अल्ट, ठीक है। CTRL का मतलब होता है कंट्रोल प्लस अल्ट। आगे देख लेते हैं। जो लोग कंप्यूटर नहीं पढ़े होंगे ना, सच बता रहा हूँ, वो तो डायरेक्टली बोल रहे यार क्या क्वेश्चन है, मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। वो 3 इडियट्स वाला सॉन्ग है ना कि क्वेश्चन का तो पता नहीं, क्वेश्चन मिला तो साला आंसर क्या था पता नहीं। जो भी ये गाना मुझे याद नहीं है लेकिन कुछ उसी टाइप से है, ठीक है। विच की इज यूज फॉर हेल्प इन MS एक्सेल, ठीक है। तो MS एक्सेल में किस फंक्शन की का प्रयोग किया जाता है। फंक्शन की 12 होते हैं, तो इसमें जो है आपका सॉरी और फंक्शन के 12 होते हैं और इसमें जो है आपका किसका प्रयोग किया जाता है, तो F1 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97। इसमें पूछा गया है कि डैश कैन बी यूज एज अ कीबोर्ड शॉर्टकट की टू चेक स्पेलिंग इन MS एक्सेल, ठीक है। तो स्पेलिंग चेक करने के लिए हम लोग किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों F7 का प्रयोग करते हैं। ये हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, F7। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 96। इसमें पूछा गया है कि इन एम एस एक्सल वर्क बुक एंड बी क्लॉज, ठीक है। तो क्लॉज का शॉर्टकट की पूछा गया है, कंट्रोल प्लस W हो जाएगा। शॉर्टकट की जो लोग याद रखे होंगे उनका तो क्वेश्चन तो कुछ कुछ बना होगा, और जो लोग शॉर्टकट की याद नहीं रखे होंगे उनके लिए तो सब बोलेगा बाप रे। 95 नंबर है कि इन MS एक्सेल द कीबोर्ड शॉर्टकट की ओपन द सेव एज डायलॉग बॉक्स इज, ठीक है। तो देखिए डायलॉग बॉक्स को अगर आपको ओपन करना तो F12 डायरेक्टली आपको क्लिक कीजिए, ठीक है, F12। नेक्स्ट है हमारा, इसमें पूछा गया है कि इन MS एक्सेल कीबोर्ड शॉर्टकट कीज टू क्रिएट अ न्यू वर्कबुक, ठीक है। तो क्रिएट न्यू करने के लिए कंट्रोल प्लस N करते हैं हम लोग और कंट्रोल प्लस M का यूज करते हैं न्यू स्लाइड के लिए। आगे देखते हैं। कंट्रोल प्लस A ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल प्लस B बोल्ड, कंट्रोल प्लस C कॉपी, कंट्रोल प्लस जितना भी है कंट्रोल प्लस, ठीक है। इन सब को अगर आप याद कर लिए हैं तो बहुत अच्छा, कल भी आपके एग्जाम में इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो 93 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि इन MS एक्सेल पेज बॉर्डर ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर डैश टैब, ठीक है। तो पेज बॉर्डर ये सभी आपके किस टैब में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पेज लेआउट में। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर इधर देखते हैं। तो 92। इसमें पूछा गया है कि इन MS एक्सेल में कौन सा फीचर बोला गया है कि फीचर मैक्स इट इजी, ठीक है, इजी बनाता है, इजियर टू ऐड
रिपीटिव डाटा टू अ वर्कशीट। ठीक है, तो इसको हम लोग, इसका आंसर फिल्टर होगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि विच वन इज नॉट अ फंक्शन इन एम एस एक्सेल। ठीक है, तो एम एस एक्सेल में इनमें से कौन सा एक फंक्शन नहीं है। तो देखिए, एवरेज भी होता है, काउंट भी होता है, क्लियर भी होता है, लेकिन प्रॉपर नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। इसमें पूछा गया है कि द डैश फीचर इज ऑफ एम एस एक्सेल क्विकली कंप्लीट्स अ सीरीज ऑफ डाटा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो दोस्तों इसे हम लोग बोलते हैं व्हाट। राइट आंसर हो जाएगा ऑटोफिल। ठीक है, ऑटोफिल। चलिए आगे देखते हैं। तो फिर पूछा गया है कि इन एम एस एक्सेल स्प्रेडशीट डाटा एन बी सॉर्टेड यूजिंग। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग फिल्टर फंक्शन। क्या बोलेंगे फिल्टर फंक्शन। नेक्स्ट है, यहाँ पे पूछा गया है कि डैश इज नॉट अ फंक्शन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, तो एक्सेल में जो है हम ए भी जी का प्रयोग नहीं करते हैं। ए भी जी मतलब एवरेज। एवरेज को डायरेक्टली एवरेज लिखा जाता है। काउंट होता है, मीन होता है, हाइपरलिंक होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 87 नंबर। इसमें हमारा, मैं डायरेक्टली बता देता हूँ। ठीक है, अब क्योंकि एक एक करके मैं नहीं कर पाऊँगा, टाइमिंग भी बहुत कम है मेरे पास अभी, और भी बहुत सारा आज काम था, इसलिए मैं जल्दी वीडियो भी नहीं ला पाया। और क्वेश्चन देख के मुझे लगा कि अब क्या वीडियो बनाऊँ इसके ऊपर, मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया है। तो कंप्यूटर का शॉर्टकट की याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, जो भी है आप वो इसी से बना पाइएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 87 का सी, यानी कि काउंट। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे हमारा 86 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज द डैश फंक्शन टू कैलकुलेट द रिजल्ट इन द डाटा टेबल। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे। 86 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टेबल बोलेंगे। ठीक है, फिर देखते हैं हमारा यहाँ पे 85 नंबर, और इसमें पूछा गया है। ठीक है, डैश इज अ कलेक्शन ऑफ सेल्स। तो डायरेक्टली मैं इसको बता देता हूँ, राइट आंसर हो जाएगा वर्कशीट। ठीक है, फिर देखिए 81, इधर जल्दी से आ जाते हैं। तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, वर्कबुक। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो फिर हमारा 84 नंबर, 84 इन अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट रो आर। तो स्प्रेडशीट जो रो होता है 1 to 4 के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये नंबर हो जाएगा 80 नंबर। इधर देखिए, इसमें पूछा गया है कि एम एस एक्सेल फाइल कैन नॉट बी डायरेक्टली ओपन। तो इसमें हम लोग क्या मानेंगे, तो पीडीएफ या पीपीटी। कन्फ्यूजन है, पीपीटी मतलब पावर पॉइंट और पीडीएफ, तो राइट आंसर हो जाएगा पीडीएफ। आगे देख लेते हैं 83 नंबर, और इसमें पूछा गया है कि द intersection of a column and a row in MS Excel वर्कशीट इज नॉन एज। ठीक है, तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, सेल के नाम से जानते हैं। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा 79 नंबर की डैश इज अ फ्री लाइट वेट वर्जन ऑफ MS Excel अवेलेबल एज पार्ट ऑफ ऑफिस ऑन द वेब। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, एक्सेल फॉर द वेब। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 82 नंबर, और इसमें पूछा गया है कि हाउ सेल्स आर नेम इन एम एस एक्सेल। तो एम एस एक्सेल में सेल्स का नाम कैसे दिया जाता है, तो यूजर नेम बॉक्स। ठीक है, यूजिंग नेम बॉक्स के थ्रू। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इधर 78। इसमें पूछा गया है कि फॉर्मूला इन एम एस एक्सेल स्टार्ट विथ। तो एम एस एक्सेल जो है बराबर के साइन, इक्वल साइंस के साथ स्टार्ट होता है, ऑप्शन डी। देन देखते हैं हमारा, इसमें पूछा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वाज फर्स्ट टाइम लॉन्च कब हुआ था। तो 1985 में लॉन्च हुआ था। इधर देखते हैं 72 नंबर। इसमें पूछा गया है कि एम एस एक्सेल इज अ डैश। तो क्या है एम एस एक्सेल, एक प्रकार का दोस्त है। एम एस एक्सेल जो है आपका स्प्रेड शीट है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा स्प्रेड शीट सॉफ्टवेयर है हमारा। देन है हमारा 71 नंबर की एम एस एक्सेल स्टैंड फॉर। तो एम एस एक्सेल का पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। किस में है यार, सी नंबर में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, देखिए थोड़ा सा एम एस ऑफिस के बारे में बता देता हूँ। एम एस ऑफिस एक प्रकार का पूरा पैकेज है। ठीक है, एम एस ऑफिस। ठीक, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इसका पूरा नाम है, और बिल गेट्स और पॉल एलन ने मिलकर बनाया था। देखिए इसमें जो है आपको 4 चीज़ पढ़ना होता है कंप्यूटर में।
या 4 चीज़ आते हैं। MS ऑफिस में MS वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ठीक। फिर MS पावर पॉइंट है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, MS वर्ड पावर पॉइंट। फिर है आपका MS वर्ड एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक। और एक है आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सिस, MS एक्सिस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सिस। मैं केवल नाम बता दे रहा हूँ, लिखने का काम आपका है, लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका MS ऑफिस का एक सूट है जिसमें आपको ये 4 चीज़ आता है, ठीक। और जनरली आपका मैक्सिमम जो क्वेश्चन है एक्सेल से पूछा जाएगा, MS एक्सेल से। तो यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि MS एक्सेल स्टैंड फॉर, तो ये तो हो गया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आगे देखते हैं 76 नंबर, इसमें पूछा गया है कि MS एक्सेल 2019 हैज़ मैक्सिमाइज कॉलम विद लिमिट ऑफ डैश कैरेक्टर, ठीक है। तो कितना कैरेक्टर, देखिए इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 255 कैरेक्टर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 हैज़ कॉलम लिमिट ऑफ, तो कितना कॉलम लिमिट है यहाँ पे, राइट आंसर हो जाएगा 16,384 कॉलम। आगे देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंटेक्स 70 का, ठीक है। देन देखते हैं हम लोग आगे, तो हमारा पूछा गया है 74 नंबर, इसमें पूछा गया है कि फ्री ऑनलाइन वर्जन ऑफ MS एक्सेल इज नॉन एज, तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, जो फ्री वर्जन है, ठीक है। तो फ्री वर्जन को हम लोग जानते हैं एक्सेल फॉर द वेब के नाम से, ठीक है। आगे देख लेते हैं, तो इधर है हमारा फिर 73 नंबर, और इसमें पूछा गया है कि डैश इज द बेस्ट अल्टरनेटिव टू MS एक्सेल ऑफर्ड बाय गूगल इंक, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे गूगल शीट्स। देखिए बहुत ज़्यादा टेक्निकल वर्ड है यार, पढ़ने में भी थोड़ा सा दिक्कत होता है मुझे भी। तो राइट आंसर हो जाएगा 69 का, बोथ A एंड B, ठीक है, यानी कि हमारा है कंपेयर्ड और एनालाइज। आगे देख लेते हैं, तो फिर आता है हमारा यहाँ पे 68, और इसमें पूछा गया है कि ड्राई रन विल हेल्प ऑफ मस टू, ठीक है। तो जो हमारा ड्राई रन है यह किस में हमारा मदद करता है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा C नंबर, बोथ A एंड B, ठीक है। और 65 देखिए, अब मैं डायरेक्टली आंसर बताता हूँ, क्योंकि मुझे भी इस फील्ड में उतना ज़्यादा पकड़ नहीं है कि मैं आपको पूरा एकदम धुरंधर बता दूँ, ठीक है। मतलब समझ रहे हैं ना, समझा पाऊँ उतना भी मुझे नॉलेज नहीं है, मैं खुद समझ पाऊँ बस उतना ही नॉलेज है, और ज़्यादा नॉलेज नहीं, इसलिए मैं ये मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग में हार मान चुका हूँ पहले ही। तो देखिए इसमें हो जाएगा आपका सूडो कोड 60 नंबर का। फिर 60 हमारा आता है 6, इसमें पूछा गया था द वर्ड सूडो कोड मीन्स, तो इसका मीन्स क्या होता है, तो सूडो कोड मीन्स हमारा हो जाता है रियल कोड, ठीक है। आगे देख लेते हैं, तो 67 नंबर, इसमें पूछा गया है कि इट इज़ नेसेसरी टू रन डिफरेंट इनपुट, यार इतना बड़ा क्वेश्चन है ना, ठीक है। तो देखिए इसमें 67 का आंसर मैं नहीं बता पाऊँगा, ठीक है। 68, तो ये हो गया 68। आगे देख लेते हैं इधर हमारा, तो 65 हो गया। 64 में देखिए पूछा गया है कि डैश कनेक्टर टू शो ऑर्डर और फ्लो बिटवीन शेप्स, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें मैं कंफ्यूज हूँ, ठीक है। और एरो डिजाइनिंग एक्शन सिंबल या टर्मिनेटर क्या होगा, तो देखिए अकॉर्डिंग टू मी, जहाँ तक मुझे मालूम है डिजाइनिंग होना चाहिए। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा 63 नंबर, इसमें पूछा गया है कि डैश इज ऑल्सो कॉल्ड डाटा सिंबल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इनपुट आउटपुट। आगे देख लेते हैं, तो 62 नंबर का आंसर नहीं हो पाएगा हमसे। आगे देखते हैं 60 नंबर, बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर ऐसा है जिसका आंसर मैं दे ही नहीं पाऊँगा, ठीक है। तो 60 में देख लेते हैं 61, और इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन B, ठीक है, एक्शन सिंबल। देन देखते हैं 60 नंबर 60 नंबर क्वेश्चन, और इसमें जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा टर्मिनेटर, ऑप्शन A। आगे देख लेते हैं 59 नंबर क्वेश्चन, पूछा गया है कि ये फ्लो चार्ट और डायग्राम मेड ऑफ, ठीक है। तो 59 में राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। फिर देखते हैं हमारा 58, तो 58 में पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि अ डैश इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन A फ्लो चार्ट। फिर है हमारा 57 नंबर क्वेश्चन, और इसमें पूछा गया है, जो भी पूछा गया है कि बिफोर
इम्प्लीमेंटिंग एल्गोरिदम द डैश प्रोग्राम शुड डैश फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग क्या बोलेंगे इसमें, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एनालाइजिंग प्रॉब्लम, और आपका ये जो प्रॉब्लम है आइडेंटिटी प्रॉब्लम, ठीक है, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, ये दोनों हो जाएगा ऑप्शन सी, ए एंड बी बोथ। ठीक है, 53 में पूछा गया है कि वाई डू वी नीड एन एल्गोरिथम, तो हमें एक एल्गोरिथम की नीड क्यों होती है, ये सभी कारण है, डी हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। 54 नंबर देख लीजिए, इसमें पूछा गया है कि राइटिंग अ एल्गोरिथम इज मोस्टली कंसिडर्ड एज अ, ठीक है, तो 54 का आंसर आई कांट फाइंड इट, देन हम देखते हैं 55 नंबर, और इसमें पूछा गया था कि पर्पज ऑफ यूजिंग एल्गोरिथम, एल्गोरिथम का प्रयोग क्यों करते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी के लिए। 54 नंबर देखिए, और इसमें पूछा गया है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड एल्गोरिदम, ठीक है, तो एक अच्छे एल्गोरिथम का क्या कारण होगा, राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, पहचान है इनमें से सभी एक अच्छे एल्गोरिदम की। आगे देख लेते हैं, तो हमारा है यहाँ पे, अब देखिए मैं बहुत कम क्वेश्चन का आंसर बता पाऊँगा, और मैंने 53 तक पहुँचा है ना। अब चलिए शुरू से 1 नंबर से आते हैं। आप बोलिएगा ये क्या कर रहे हैं यार, पहले 100 नंबर फिर 1 नंबर, क्या बताऊँ, दिमाग मेरा भी हिल गया मैथ का क्वेश्चन देख के। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0.4। आगे देख लेते हैं, तो सेट्स का क्वेश्चन है, और सेट्स के क्वेश्चन में पानी पिया दिया है बच्चों को, चाहे आप गूगल से भी खोज लीजिए नहीं मिलेगा। ठीक है, जब तक आप इसको, मतलब आईआईटी लेवल के क्वेश्चन है यार, मजाक थोड़ी हुआ है कोई यहाँ पे। बी नंबर है 1/2, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें हमारा राइट 6 का हो जाएगा बी। ठीक है, पी बी, और ये साइनिंग रहेगा पी ए। ठीक है, आगे देख लेते हैं, तो फिर हमारा एक के बार क्वेश्चन नंबर 10 आ जाएगा, और इसमें राइट आंसर हो जाएगा, जिसका मैं आंसर फाइंड आउट कर पाया हूँ वही होगा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, जो ऐसी घटना है जो कभी संभव ही नहीं है, तो उसकी प्रायिकता कितनी होती है, 0 होती है, शून्य होती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, तो हमारा है क्वेश्चन नंबर 12, और इसमें पूछा गया है कि व्हाट डज प्रोबेबिलिटी मीन, तो प्रायिकता का मतलब क्या होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल, ठीक है, और आउटकम इन एन इवेंट, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 12 का। देन देखते हैं, तो हमारा क्वेश्चन नंबर एक के बार आ जाएगा 15। ठीक है, और इसमें आ जाते हैं, तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन डी सिमोन लेप्चे। ठीक है, ये थिंकर या मैथमेटिशियन का नाम बताएं, नहीं बोला था इसमें। देन देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, और 16 का राइट आंसर हो जाएगा 0.12। फिर देख लेते हैं, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 17, और इसका राइट आंसर हो जाएगा, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन दिया है ना, ठीक है। हालत ख़राब हो गया है, मजाक नहीं, पूछ लीजिए जो एग्ज़ाम दे के आया है उसको, ठीक है, कि कैसा स्थिति था जी, बताइए थोड़ा सा, तब वो बताएगा आपको। इसमें देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका 1/2 सी 18 का। देन हम लोग आ जाते हैं, तो 19 नंबर भी नहीं बना, 20 एक के बाद 22 पे आएंगे। ठीक है, 22 नंबर, और इसमें राइट आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन सी। देन देखते हैं, तो 23, तो और इसका पूछा गया है कि इन अ डिक्रेट प्रॉब्लम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज ऑलवेज। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा इज ऑलवेज 1। ठीक है, देन देख लेते हैं, तो हमारा अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, और इसमें पूछा गया था वैल्यू वेरिएशन, ठीक है, मीन और आपका वेरिएशन, माध्य और विचलन का, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 0.3, 0.21 वेरिएशन। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25, और इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी 1/2। फिर देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 26, और इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट, एक निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, तो ये 1 होती है। ठीक है, और फिर हम देख लेते हैं, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 29 कहाँ पे है, ये ठीक है, 28, 27, 28 नहीं बना, 29 में भी राइट आंसर हो जाएगा 20%। ठीक है, आगे देख लेते हैं, तो फिर हमारा 30 नंबर, और इसमें पूछा गया था जो भी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 0। ठीक है,
पूछा गया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6 ऑन डाइस। ठीक है, तो 6 से बड़ी प्रायिकता हम लोग नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, दिस इज इम्पॉसिबल, तो 0 राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। फिर पूछा गया है 31 नंबर और इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 कि हाउ मैनी आउटकम्स आर पॉसिबल व्हेन ड्राइंग अ कार्ड, ठीक है, फ्रॉम द डेक ऑफ कार्ड। ठीक है, ताश खेलें, ताश तो वही कार्ड है आपका। आगे देख लेते हैं। तो हमारा फिर है एक के बाद क्वेश्चन नंबर 33 और इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 28%। कितना? 28%। देन हमारा 36 नंबर क्वेश्चन आएगा और इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा 36, तो ऑप्शन होगा 0.35। फिर देख लेते हैं। तो हमारा है क्वेश्चन नंबर 38 और इसमें हो जाएगा ऑप्शन 38 में सी नंबर 7,2.1। ठीक है, वेरिएशन है 2.1। देन देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 40 और इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी। देखिए, प्रायिकता का कभी जो मान है ना माइनस में नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी -1। ठीक है, माइनस में कभी भी प्रायिकता का मान नहीं जाएगा, या तो 0 रहेगा या फिर 1 रहेगा या फिर बट्टा में रहेगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 41 और इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1/4। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। तो 42 और इसमें देखिए 42 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, यानी कि 0.045। फिर देख लीजिए। तो 43 और इसमें पूछा गया है कि अ फेयर कॉइन्स इज टॉस्ड, जो भी है यार, डायरेक्टली मैं आंसर बता देता हूँ। ठीक है, जब डिस्कस ही नहीं कर पाऊँगा तो फिर फालतू का काहे टाइम भी आपका वेस्ट करूँगा। राइट आंसर हो जाएगा ए 1/4। और फिर देख लेते हैं। तो हमारा है 45 नंबर और इसका राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। आगे देखते हैं। तो हमारा फिर आता है 46 नंबर और इसमें पूछा गया है जो भी क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा कि प्रॉब्लम एनालाइजिंग। ठीक, या एनालिसिस जो बोलिएगा, एनालिसिस या एनालाइजिंग, एनालिसिस ही ज़्यादा बेटर रहता है। देन है हमारा 48 नंबर और इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी बोथ ए एंड बी। ठीक है, आगे देखते हैं। तो हमारा 49 नंबर और इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑल ऑफ दीज। फिर देख लीजिए। तो 50 नंबर क्वेश्चन और इसमें पूछा गया है द डेवलप्ड प्रोग्राम नीड टू पास डिफरेंट पैरामीटर डैश। ठीक है, तो ये जो डैश है यहाँ पे क्या आएगा? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, क्या होगा? देखिए, इसका आंसर तो मैं नहीं बता पाऊँगा, फिर भी यहाँ पे नन ऑफ दिस होना चाहिए। अब देख लेते हैं 51। तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एल्गोरिदम। ठीक है, और 52 का हो जाएगा ऑप्शन सी डिबगिंग। ठीक है, तो जब हमारे सॉफ्टवेयर आ जाता है तो उसको डिबगिंग के थ्रू हटाया जाता है। ठीक है, डिबगिंग इज द एक्ट ऑफ लोकेटिंग एंड फिक्सिंग प्रॉब्लम इन सॉफ्टवेयर कोड दैट कुड बी लीड टू अनएक्सपेक्टेड बिहेवियरल और केक्स। ठीक है, तो ये जान लीजिए कि बग आ गया है, यानी कि वायरस आ गया है आपके कंप्यूटर में। 53 देखिए, यहीं तक हम लोगों ने छोड़ा था और ये मिल गया अब संगम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। आज का पेपर बहुत ख़राब था, इसलिए मुझे भी मन नहीं किया वीडियो बनाने का, लेकिन फाइनली सोचा कि बना ही देता हूँ जैसा भी हो। ठीक है, टेढ़ा है पर मेरा है। यूनिवर्सिटी तो मेरा ही है ना जी, मतलब आप ही का है। ठीक है, हम सब का है। नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी गद्दारी किया रांची यूनिवर्सिटी से भी, ये बहुत ज़्यादा पेपर टफ किया। रांची यूनिवर्सिटी में तो पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में आया था, यहाँ पे तो केवल और केवल इंग्लिश में आया। ना कोई मीडिया आवाज़ उठाया, ना कोई पेपर वाला, सब इसी तरह से चलता है सिस्टम में। समझ रहे हैं ना कितना व्याप्त हो रहा है सारी चीज़ें हमारी, भ्रष्टाचार वगैरह जो भी बोलिए, या फिर साजिश बोलिए गवर्नमेंट की कि बच्चे को फेल करवा देगा ऐसे में। सिंपल सी बात है यार, इंग्लिश यहाँ पे कोई लैंग्वेज पेपर नहीं है, तो फिर इसको दोनों भाषा में देना चाहिए। अब चलिए, फेल हो गए हैं मैक्सिमम लोग, टेंशन मत लीजिए, आप अकेला फेल नहीं हुए हैं, बहुत सारा बच्चा फेल हुआ है। ऑलमोस्ट आपका लगभग 60% बच्चे यहाँ पे, 60 नहीं यार 70% बच्चे फेल करेंगे।
30% बच्चे पास करेंगे। जो लोग एग्ज़ाम में मोबाइल लेके घुस गए थे वही लोग पास कर पाइएगा, और वो भी जो सही रूप से आंसर कर पाए हैं। ठीक है, 40+ अगर आपका सही है तो आप पास हैं, नहीं तो फिर सब गोलमाल है। चलिए अब जो है नेक्स्ट एग्ज़ाम पे फोकस कीजिए, इंग्लिश वाला और ग्लोबल सिटीजनशिप। ठीक है, ग्लोबल सिटीजनशिप दोनों में आएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। मैं इंग्लिश वाला तो इंग्लिश में ही आएगा। मैंने बहुत सारे वीडियोस दे दिए हैं, आप उनको देखिए। रांची यूनिवर्सिटी के जितना भी क्वेश्चन है उन सबको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में PDF है, आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाय।